बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। जी दोस्तों, हम आज डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड, पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो विटामिन के ऊपर है। विटामिन है जो कि मोस्टली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है विटामिन वाटर स्लोबल्स एंड फैट स्लोबल्स में डिवाइड किया। वाटर स्लोबल्स में हमारे आ जाते हैं विटामिन फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B2 एंड विटामिन B12। ये सारे वाटर स्लोबल्स में आ जाते हैं। फैट स्लोबल्स में हमारे जो विटामिन आते हैं इसमें इंक्लूड है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी एंड विटामिन सी। तो आज हम पढ़ेंगे फैट स्लोबल्स विटामिन्स, और इसमें हम पढ़ेंगे जो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो फैट स्लोबल विटामिन्स में विटामिन ए हम पढ़ेंगे कि फैट स्लोबल्स विटामिन ए में विटामिन ए क्या होता है और इसकी सोर्स क्या है, उसकी डिफिशिएंसी क्या है, फंक्शंस क्या है और इसकी डाइजेशन मैकेनिज़म्स, ये सारे हम डिस्कस करते हैं फैट स्लोबल्स विटामिन्स में विटामिन ए में। जो कि विटामिन ए फैट स्लोबल्स विटामिन ए जो कि फैट स्लोबल विटामिन है, और इसके अदर नेम क्या है। फर्स्ट है रेटिनल्स और रेटिनोइक एसिड्स जो है। अदर्स नेम्स अगर इसको सेकंड नेम से भी रेटिनल के नाम से भी अगर रेटिनल्स कहीं पे आ जाए तो सेकंड नेम से पुकार लेते हैं विटामिन से। क्या दूसरे नाम रेटिनल है, रेटिनल भी कहा जाता है इसको, रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीन भी कहा जाता है विटामिन ए की अदर्स नेम से। ये सारे अगर हम इसकी एक्टिव फॉर्म की बात करें तो एक्टिव फॉर्म भी क्या है, एक्टिव फॉर्म में भी ये क्या है, रेटिनल में ही एक्टिवेट होता है, और रेटिनॉल में भी एक्टिवेट और रेटिनोइक एसिड में ये एक्टिव फॉर्म में होता है। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो विटामिन ए की फंक्शंस क्या है, जो हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या वजह है और क्यों ज़रूरत पड़ती है हमारी इसकी बहुत सारे फंक्शंस है विटामिन की हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि विटामिन से ही हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट विटामिन से मिल के हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हो जाती है। तो विटामिन ए भी इनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले अदा करते हैं कि हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो विटामिन ए हैं, ये फर्स्ट जो फंक्शन अदा कर जो मेन से वो मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्शंस, जो कि रिप्रोडक्शंस में जो मेन रोल प्ले अदा करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शंस में मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शंस में जो रिप्रोडक्शंस की जो प्रोसेस है, इसमें मेन जो प्रोसेस प्ले करता है वो विटामिन ए प्ले अदा करता है। अगर विटामिन ए में कोई डिफिशिएंसी हो तो हो सकता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है फॉर आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए विटामिन ए है। और ये क्या कहते हैं, सेकेंड्स विटामिन ए हमारी आई के लिए इम्पोर्टेंस है, रेटिनाई के लिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हमारी विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो किसी भी शख्स में, या तो फिर उसमें क्या हो सकते हैं कि आई से रिलेटेड कोई डिफेक्ट आ सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकते हैं फॉर एग्जांपल इसके लिए। तो आई से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ उसको हो सकते हैं, तो उसके लिए आई के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये विजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है विटामिन ए की, जो कि प्रमोशंस ऑफ द ग्रोथ, जो कि ग्रोथ प्रमोशन के लिए भी विटामिन से है एक बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे बॉडी के जो रिक्वायर्ड होती है विटामिन से बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि विटामिन ए के बगैर हमारे बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट से कंप्लीट नहीं होता। इसके लिए ये विटामिन ए एज ए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंस है कि हमारी ग्रोथ पर प्रमोशंस के लिए विटामिन ए मेन रोल प्ले अदा करते हैं, प्रमोशंस ऑफ ग्रोथ के लिए, कि हमारी बॉडी के बढ़ने के लिए। डिफरेंशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, और हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी डिफरेंशिएट करना टिश्यू में और इसकी मेंटेनेंस रखना, इसको बरकरार रखने के लिए
हम बहुत ज़्यादा जो कि फंक्शन प्ले अदा करते हैं कि विटामिन ए के रूल होते हैं इसमें भी। और ये जीन एक्सप्रेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस है कि विटामिन ए की हमारे जीन एक्सप्रेशन के लिए जो जीन की एक्सप्रेशन जो शो होता है वो विटामिन ए की वजह से होता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट से फैक्टर्स है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। अगर इसमें कोई डिफेक्ट हो तो हमारी जीन के एक्सप्रेशन में कोई डिफेक्ट आ सकते हैं। इसके बाद अगर ये म्यूकस सिक्रीशन जो कि हमारी जो म्यूकस सिक्रीशन है प्रोडक्शन से, इसमें भी मोस्ट रोल प्ले अदा करते हैं। अगर विटामिन ए में कोई डिफिशिएंसी हो तो हमारी म्यूकस प्रोडक्शन से कि सिक्रीशन में हम डिक्रीज हो सकता है, इसमें कोई डिफेक्ट आ सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी म्यूकस फॉर्मेशन के लिए। ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट से रोल प्ले अदा करते हैं। ये फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारी जो चेहरे को फ्रेश रखने के लिए, इसके लिए भी क्या है विटामिन से एक बहुत ज़रूरी है। ये एज एंटीडॉक्स हम यूज़ करते हैं फॉर फ्रेश ऑफ आवर फेस और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिंकल के लिए हम एज ए विटामिन ए यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट फ्रूट या डिफरेंट एंटीडॉक्स से मेडिसिन लेते हैं, जिसमें अगर किसी बॉडी के फेस पे रिंकल निकले हो तो उसके क्या वजह है विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से निकलते हैं, उसको एज ए विटामिन ए एंटीडॉक्स दे के उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसमें नॉन केराटिनाइज है कि उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले अदा करते हैं, जो कि एज ए रिंकल ट्रीटमेंट के लिए भी विटामिन ए की यूज़ होता है। ये मोस्टली जो कि इसकी सोर्स किस तरह की, ये कहाँ से मिलता है विटामिन ए, हम कहाँ से लेते, कहाँ से लेते हैं। तो ये विटामिन से दो मेन जो एक्सटर्नल सोर्स है वो एक तो या तो हम प्लांट से ले सकते हैं, दूसरा हम एनिमल से ले सकते हैं। ठीक है, प्लांट से हम लेते हैं कि एज ए बाय प्रोडक्ट बीटा कैरोटीन से हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाईऑक्सीजनेस केमिकल्स, उसकी मदद से उसकी ब्रेक डाउन होता है और वो कन्वर्ट होता है किसमें, रेटिनल में। रेटिनल फर्दर ब्रेक डाउन होता है रेटिनोल्स में विद द हेल्प ऑफ द रिडक्टेज इन केमिकल जो कि सिक्रीशन होता है और वो ब्रेक डाउन करते हैं, रेटिनल में कन्वर्ट करते हैं। और रेटिनल्स जो कि कन्वर्ट होता है काइलोमाइक्रोन ये जो हमारी जो फूड पार्टिकल्स है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि स्लोबल फॉर्म है पाए जाते हैं, उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ आवर फूड पीसेस, उसको कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स। ये जो कन्वर्ट होकर किस्मत लिम्फेटिक वेसल में जाते हैं, फिर ये लीवर में क्या होता है, लीवर्स में स्टोर हो जाते हैं। जब ये लीवर में स्टोर्स हो तो ये फिर इसके बाद रेटिनल जो कि बाइंड होता है, रेटिनोल बाइंड प्रोटीन के साथ ये बाइंड होता है, फिर हमारी ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड में जाके फिर ये हिट करते हैं हमारी टारगेट साइट ऑफ किसी भी ऑर्गन्स या टारगेट साइट ऑफ टिश्यू को हमारी क्या करते हैं, हिट करते हैं जो भी रिक्वायर्ड होता है। फिर रेटिनोल्स जो कि रेटिनल एस्टर्स में कन्वर्ट होता है, फिर इंट्रा न्यूक्लियस रिसेप्टर में और क्या होता है वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होता है। ये प्लांट सोर्सेस और इसकी जो डाइजेशन प्रोसेस है, एज वेल एज ये किस तरह ले सकते हैं, एज वेल एज ये एनिमल सोर्स से भी ले सकते हैं। एनिमल में हम एस्टर्स रेटिनल के फॉर्म में ये ब्रेक डाउन होता है रेटिनोल और फ्री फैटी एसिड फॉर्म में मिल जाते हैं और ये प्रोडक्शन डायरेक्ट ये मैकेनिज़्म सेम ही हो जाते हैं, फिर ये कन्वर्ट होकर फिर ये प्रोटीन की सिंथेसिस पूरे मैकेनिज़्म स्टेप बाय स्टेप सेम चलते हैं। ये एनिमल की सोर्स से हम लेते हैं। अगर हम इसकी ये डाइजेशन प्रोसेस हो गया कि रेटिनोल किस तरह कन्वर्ट होता है, डाइजेशन किस तरह होता है इसकी, और किस तरह हमें प्रोटीन की सिंथेसिस होता है, एंड में हमें विटामिन ए मिल जाते हैं हमारी टिश्यू को और प्रोटीन की सिंथेसिस होता है, किस तरह हमें विटामिन ए मिल जाते हैं, ये सारे डाइजेशन के प्रोसेस थे और सोर्स थे। अगर हम सोर्स की बात करें, ये बटर से हम ले सकते हैं, एग से ले सकते हैं, येलो आर्गन लाए के लिवर, किडनी और डार्क ग्रीन वेजिटेबल, डिफरेंट डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हम खाएँ तो उसमें विटामिन ए होता है और उससे हम ले सकते हैं। और फ्रूट से हम ले सकते हैं, जिसमें फ्रूट्स में कैरोट आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, जो कि हमारी विजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस प्ले अदा करते हैं, जिसमें 80% क्या होता है विटामिन से 80-90% विटामिन होता है कैरोट्स फ्रूट्स में जो हम खाए है, और ये गुड सोर्स होता है विटामिन ए के लिए। और
ये क्या है, गुड सोर्स होता है विटामिन ए के लिए, और हमारी इम्यून फंक्शन से को ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। और फिश से भी हम विटामिन ए जो कि ले सकते हैं लिटल बिट, और मोस्टली जो ज़्यादातर फिश से हम विटामिन डी भी हासिल कर सकते हैं। और अगर इसकी विटामिन से ए की डिफिशियंसी हो तो क्या होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो तो इनफर्टिलिटी, जो कि इनफर्टिलिटी काज हो सकते हैं। इसमें ये कैंसर हो सकते हैं हमारे काज करता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकते हैं कि अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो तो उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और रिटार्डेशंस ऑफ ग्रोथ, जिसमें हमारी ग्रोथ रुक जाते हैं अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो तो ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकते हैं। और इसके साथ साथ ओरोथेल्मिया हो जाता है, जिसमें हमारी आई की जो कि विजन की जो डेवलपमेंट है इसमें डिसऑर्डर होता है, ठीक है। उसको कहते हैं ऑप्थेल्मिया काज करता है। और वीकनेस हो सकते हैं इम्यून सिस्टम में, लाइक टॉक्सिसिटी डिफरेंट, इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी बॉडी में डिफेक्ट काज होता है, डिफरेंट डिजीज़ काज होती है। ये सारे विटामिन ए डिफिशिएंट की वजह से डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं। और अगर हम इसकी एक इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन, अगर बीटा कैरोटीन नॉट एक्चुअली टॉक्सिन, ये टॉक्सिक नहीं होता, बट सप्लीमेंट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड नहीं करता कि आप बीटा कैरोटीन ले एज ए मेडिसिन के तौर पे आप नहीं ले सकते, अगर इसको रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि ये आप नेचुरल सोर्स से ले तो ये बेटर है। अगर ये आप बीटा कैरोटीन ले एज ए मेडिसिन, फिर ये ड्रग एज ए ले एंटीटॉक्सिन ये एज ए ड्रग ले, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सेस विटामिन ए की अगर ज़्यादा हो तो ये इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ फ्रैक्चर्स, हमारी बोन की फ्रैक्चर्स करवाता है। ये भी एक डिफेक्ट है, ये भी एक डिजीज़ काज करता है, ये भी हमारे लिए नुकसानदेह हमारी बॉडी के लिए। इसमें टॉक्सिसिटी में जो कि टॉक्सिसिटी काज करता है, एज ए टॉक्सिसिटी होता है विटामिन ए। हम और इसकी साइन एंड सिम्टम अगर हम इसकी बात करें विटामिन ए की, ये इंक्रीज़ करता है विजुअल थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ करता है, और इसमें ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, हमारे आइज से की जो कॉर्निया है उसको ड्राई करता है। और अगर एक्यूट टॉक्सिसिटी हो, विटामिन ए एक्यूट टॉक्सिसिटी हो, तो इसमें जो कि काज करता है जीआईटी प्रॉब्लम, नोज़िया, वोमिटिंग और हेडेक होते हैं इनिशियल सिम्टम साइंस। अगर ये क्रोनिक टॉक्सिसिटी हो तो इसमें क्या होता है, हेमेटोमेगेली, जो कि स्प्लीन और हमारे लीवर से की इन्लार्जमेंट हो जाते और कास डिजीज़ काज करता है। ये सारे क्या है, ये सारे थे इसकी साइन और सिम्टम। अगर हम इस विटामिन ए की बारे में, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में और इसकी मैकेनिज़्म के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।